मेरी भी लेनी है तुम्हारी ले रहा हूँ और भाई। इसकी भी लेनी है, ये भी लगा रही है। और इसकी भी ले। हाँ भाई मेहनत कर रही है अगली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और ये लग चुकी है मेरी मेहंदी पूरे हाथ पे, और बैक में मैंने ज़्यादा नहीं लगवाई क्योंकि फिर चूड़ा मुझे पहनना था। और ये मेरे नेल्स जो अभी पोरवे रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, अभी मेरे पैर में भी मेहंदी लगनी रहती है। और आपको करवा चौथ की, मतलब विमेंस को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। और हम सब बोलते हैं कि लड़कियों का ही होता है या लड़कों का ही सब कुछ होता है, बट ऐसा नहीं होता। यार बेबे प्लीज प्लीज, छुप गया वो। बेबी आ जा। इट्स ओके यार, इट्स ओके ना, आ जा ना। ओके 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 ठीक है, जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं, अरे नहीं दिखाऊंगी, आ जाओ। हाँ पक्का, प्रॉमिस। देखो मैं उसको दिखाऊंगी नहीं, बट वो भी रेडी हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज। अरे नहीं, अरे फेस कैमरा है भाई, नहीं हो रहा कुछ। हाँ ठीक है, नहीं मैं तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं नहीं करूँगी, नहीं दिखा रही भाई, मैं नहीं दिखाऊंगी बिकॉज यार मैं, उसने मना किया है मुझे। अरे नहीं दिखा रही भाई, फेस कैमरा है, देख लो। उसको भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ। सो और मुझे बताना मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। आउटफिट ले रही तुम्हें, क्यों डर रहे हो तुम? है ये है निन्ना की मेकअप की दुकान। अरे नहीं दिखा रही बेबी, देखो तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये डर रहा है कि मैं इसको दिखा ना दूँ। मैंने जब बोल दिया नहीं दिखा रही, ठीक है, कह रहे अंदर जा। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा ली है जो मैं अपने घर से लेके आई थी फोटो। ठीक है, तो चलो मैं आपको अपना चूड़ा दिखाती हूँ और बाकी और सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं पहनने वाली हूँ और जो मैं पहनने वाली हूँ। ठीक है, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैंने साड़ी पहनी है। बाद में मैं, मतलब बाद में रात को जब चाँद निकल जाएगा तो मैं लहंगा पहनूँगी। ये रहा मेरा लहंगा, देख सकते हो आप लोग। और ये है मेरा चूड़ा जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है लाके। और मैं आपको पूरा अपना आउटफिट दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये है मेरा पूरा फाइनल लुक। अब बता दो, बैठने से पहले ही कुछ काम हो तो बता दो। नहीं बस, बैठने के बाद मत बताना। बस नहीं, पकड़ो, छोड़ दो, छोड़ो। रुक जाओ, मेरा मेरा अंगूठा दबा रखा है, बोली छोड़ो छोड़ो। मम्मी ने कितनी बार बोला है चावल डालने के लिए इसमें? 2 से 3 बार। ओके ठीक है, सुनो। और इन चावलों को फिर क्या करना है? रखना है या फिर इसी में डाल दूँ सारे? आधा पानी अभी दे गया ना, आधा पानी रात को देना सकते हैं उसको। ठीक अभी सूरज को, बाकी रात को चांद को। ठीक है। सीधे हाथ से उल्टे हाथ से? सीधे हाथ से देना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक द्विज नामक ब्राह्मण था, उसके 7 बेटे थे और वीरावती नाम की एक कन्या थी। एक बार वीरावती के मायके में करवा चौथ का व्रत किया, जिन्होंने व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया, जिसकी वजह से वीरावती बेहद परेशान हो गई। ऐसे में उसके भाइयों ने गांव के बाहर वट के वृक्ष के एक लालटेन जला दी और अपनी बहन जखा की चंद्रमा निकलाया और उनसे अर्घ्य देने के लिए कहा। अर्घ्य देने के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसकी पति की मृत्यु
हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलक बिलक कर रोने लगी। उस समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रताप से वीरावती के पति को पुण्य जीवन मिल गया और तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। बस इतना ही है। एक और सुना दो। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर अब छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वैसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकला है और तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करते हो तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपना पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने स्थितों से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभिया उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब भी वह आए तो उसको पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे नहीं छोड़ना है, ऐसे कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। उसे देखा करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागनों को मिले। इन चावलों का क्या करना है? इन चावलों को उसमें वहाँ पे रखना है मेरे ख्याल से, आगे उसके एक मिनट पूछ इनके ले। आगे? हाँ, एक बार पूछ लो। हेलो। हाँ मम्मी, मैं बोल रहा हूँ ये आखिरी में जो चावल हाथ में बच जाते हैं ना, क्या करना है? कर ली। हम्म कटोरी में रख लें, ठीक है। हम्म 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 हम्म, ठीक है ठीक है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी कटोरी में बस मतलब 8-10 दाने रख के बाकी ऊपर चढ़ा दें हैं। हम्म। 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 ठीक है, ठीक है, इसी ठीक है, ठीक है। आगे समझ में। चलो पहले ऐसे करती हूँ, मैं ये कलावे भर देती हूँ और ये भर देती हूँ, फिर आके भरने पड़ेंगे नहीं तो। कौन सा भरूँ, ये भर देती हूँ। बस इतना ही भरते हैं, बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरते हैं। ये तोड़ के दोगे? हम्म। कितने देने? 2, 4, 5। हम्म। हम्म। पेट गुड़ अभी कॉफी पियोगे, दूध पियोगे बताओ? पानी। अरे पानी पीने के बाद मम्मी बोला है 2 बार चाय पी सकती हो तुम, खाना नहीं खाई के बाद खाना होता है शाम को, बस रात को। अच्छा। हम्म। कॉफी। कॉफी ठीक है। इसको दो। दो बार घुमा के बांध दिया करो, तो बड़ा हो तो। अरे ये खोलना ही होता है, खाना होता है ये, थोड़ा सा खाना होता है, बंधा हुआ है ये सही। बस माता का निकाल दिया। माता परवान माता। माता का थोड़ी ना निकलता है। छोड़ उसका, वहाँ पे ऐसे करके निकाल हाँ दिया। ठीक है, निकाल दिया। ये लो, ये बंद कर दो इसको, इसको बंद कर दो।
पेटी में ही रख देना ही होगा, शाम को मेरे को लेके आना है। ये कैमरा उठा लेना एक बार। आधा पानी, आधा रात के लिए। मेरे भी पैर छूने हैं। हाँ मुझे पता है। मुझे पता। तो हमने पूजा कर ली है और अब हम थोड़ी देर सोने जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उठी रही तो मुझे मेरा दिमाग यूँ चलेगा यार कुछ खा लो कुछ खा लो। सो बाय, बने रहना वीडियो में, मैं आगे भी आपको चीज़ें दिखाती रहूँगी। सो फाइनली अब हमारा चांद जो है वो निकल चुका है। हमारा चांद, मेरा चांद तो सुबह से मेरे साथ है, ठीक है ना। मेरा चांद तो सुबह से मेरे साथ है। और ये रही हमारी थाली जो मैंने अभी तक रेडी नहीं करी है, जो मुझे रेडी करनी है। ये हमारी थाली। बेबी, और मैं हूँ अपने गांव की लाल। बेबी दिया ले आओ पल्ले कमरे में से जाके। इतना तेज क्यों कर रही है, कटोरी जल जाएगी। क्यों करो चौथ के दिन बाद नहीं मारते? अरे भगवान, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं करने वाली। क्यों? नहीं काट देना फिर इसको। ठीक है। बंद कर दूं? हाँ तो तुम नहीं कर सकती? तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, कौन सा? बताऊं, ये ज्यादा अपने बच्चों के लिए मेरे से हैंड बैंड नहीं। इसमें पानी पानी हटो, सीधा नहीं टेढ़ा। ऊपर लाइट्स वगैरह ऑन कर दूं? वो तो ठीक है, बीच की मांग देखो तुम्हारी, लेकिन क्या हुआ? बीच की मांग तुम्हारी क्यों पाड़ रखी? बीच की मांग। अरे ये अभी मैंने सिर्फ इसमें चुन्नी अटकेगी ना, इसलिए कर रखा है। अब ठीक है, चलो। ये ना ऊपर का कमरा खोल दे बेबी, मैं ये थाली वहीं पे रख दूंगी ना, फिर जो क्यों? खुद लगा लूंगी। क्यों? हाँ, आ जा तू ऊपर वाले कमरे में। खुला ही है मेरे ख्याल से तो। ये लोटा पकड़ लो, एक ये पकड़ लो बस। आ जा बेबी। हंस क्यों रही है? आराम से थाली में लेती है। थाली पकड़ो। रखना पिला पानी, गिर तो नहीं जाएगा? नहीं गिरेगा, उठा लो आराम से, वो नहीं गिरेगा। सौभाग्यवती हो। कर दो बंद। हेलो, तो अब हम घर आ चुके हैं। मैंने खाना खा लिया है। हमने खाना अंशु के घर पे खाया, क्योंकि उनकी मम्मा ने बोला था, उसकी मम्मा ने बोला था क्या आ जाओ यहीं खा लो, तो हमने वहीं खाना खा लिया। और ये मेरी बिंदी हट गई।
और जो पता है अभी ये पागलपंती करेगा ये लड़का। पैसा ये कल देने हैं मेरे को। वो जो करवे रखे हैं वो देने हैं। तो देखी नहीं। अरे अंशुल की मम्मी का रहता है, मासी का रहता है, मोना का रहता है। हाँ मोना का रहता है। मोना डार्लिंग, शी इज माई नंद, है ना? नंद कौन सी वो वाली नंद? नहीं नन्नी नंद, नंद। नंदू। चलो मैं चेंज करके आती हूँ 2 मिनट में। हेलो गाइस, मैंने चेंज कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट, मैं जो बोलती हूँ हमेशा से। सो ठीक है, बस आज इतना ही था जो था। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई चीज़ों के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।